Okay, students. So by the time you are drawing these structures in your book, मैं screen पे draw करते रहता हूँ, ठीक है? And I'll draw only carbon skeleton. So जब आपका draw करके हो जाए hexane, then ऊपर check करो कि आपके isomers correct है कि wrong या incomplete, ठीक है? So I'm drawing structural isomers for hexane right now. Hexane के लिए मैं draw कर रहा हूँ. As I said, आपको ऊपर नहीं देखना है, जब आपका हो जाए, only then you have to cross check, not before that. वरना आपको समझेगा नहीं कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको मार्क्स चले जाए. Not put hydrogen, students. Hydrogens में नहीं डाले हैं. So overall, we can get these 5 structures. 1, 2, 3, 4, and 5. आप भी चेक करो, आपको ये 5 मिल रहे हैं क्या? And if you have got all 5 structures, raise your hand. अगर आपको इससे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो you can tell me. We can discuss on that. ठीक है? I'm not sure कि ये 5 ही है क्या? 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर आपको 5 से ज्यादा मिले हैं, मुझे प्लीज बताओ, so that we can discuss. Yes. I got 4. Okay, no problem. Rishika, try to identify कौन सा आपको नहीं मिला. All of you raise your hand. Sorry. All of you switch on your camera. Students, switch on your camera and raise your hand if you are done. अगर आपको ये 5 मिले तो raise your hand. Yes, स्वाति को all 5 मिल गया.
वेल डन स्वाति। मानव को भी मिल गया 5, साहिल को भी 5 मिल गया। नेमिंग किया साहिल, आयु पैक नेमिंग किया, आयु पैक नेमिंग 2 का बाकी। ओके, कर ले दोनों का। मानव आयु पैक नेमिंग डन? यस सर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सो आपको अगर ये ट्राई करना है, इसमें और एक्सपर्ट बन जाना है, तो क्या करने का, एवरी डे पेंटेन से लेकर डेकेन तक बनाने का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपको लर्न हो जाएगा कि कैसे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। रैंडमली कभी भी 12 कार्बन कंटेनिंग अल्केन चालू कर देंगे। सर 4 आइसोमर्स फॉर्म होगा ना, पहले वाला तो हेक्सेन ही है ओरिजिनल। हाँ करेक्ट, तो उसके अलावा 4, ठीक है, कोई बात नहीं। See, actually कैसा होता है, when I speak about structural isomers, I'll include all 5 of these. Each one of them is a structural isomers for the next one. समझा? Like second one is a structural isomer of the first one. I'll say first one is a structural isomer of the third one. Are you getting this? And try to understand why do I call it as chain isomer? Chain isomerism क्यों हमने बुलाया? Because कोई straight chain है, कोई branch chain है, so chain में अपन changes कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होते हैं, आपको बाद में लेटर ऑन सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म सिखाया जाए, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको खाली चेन सिखाया, आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल। चलो, हेप्टेन यू कैन डू फॉर होमवर्क। सो होमवर्क आप मेंशन कर लो, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये 3 अल्केन्स आप होमवर्क करोगे, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ओके। एंड बनाने के बाद ग्रुप पे आप मैच भी करना, जो बाकी लोग पीडीएफ अपना भेजेंगे होमवर्क का, तो आप लोग बाकी के पीडीएफ से भी मैच करो, चेक करो कि बाकी लोगों को कितना आया, आपको कितने स्ट्रक्चर्स आए, एंड मेक श्योर यू आर राइटिंग IUPAC आल्सो स्टूडेंट्स। यू हैव टू बैलेंस विद हाइड्रोजन प्लस राइट IUPAC, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलता है, 0 मार्क्स। ये प्रैक्टिस में अपन ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आई विल मूव अहेड, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले जाते हैं। सो नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है? Now our next concept is conformational isomers. कौन सा है? conformational isomer, ठीक है। I'll write down over here conformational isomers. So what do I mean by conformation in chemistry? Chemistry में conformation का मतलब क्या होता है? Also known as rotational isomers and also known as, wait, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, rotational isomers. So either you say rotational isomer or you say conformational isomer. इसी को एक और नाम दिया गया है रोटामर्स, ठीक है। क्या दिया गया है? रोटामर्स। सो इतने सारे नाम। अभी स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाया? Just by breaking and I should say forming the branches, है ना, ब्रांच आपने फॉर्म करना शुरू कर दिया, तो आपको मिलके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपने एक कार्बन यहाँ से निकाला, वहां चिटका दिया, वहां से निकाल के वहां चिटका दिया। So this is how you got your structural isomers. I want all of you to please be focused over this, otherwise ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ये जो मैं अभी टॉपिक समझाने वाला हूँ, ऑफलाइन लेक्चर्स में भी बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी टफ, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी टफ। सो मेक श्योर कि आप सबके सब यहाँ पे फोकस्ड हो। एवरीवन शुड बी अटेंटिव विद देयर कैमरा ऑन। लेट मी सी योर कंफ्यूज्ड फेसेस इफ इन केस यू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। अदरवाइज ये पूरा बाउंसर चला जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो, नोट डाउन कर लिया पूरा? नोट डाउन कर लिया पूरा? ये नेमिंग्स नोट डाउन कर लिए? नेमिंग नोट डाउन कर लो फटाफट से, पहले जल्दी जल्दी नेम्स नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। सुनाओ, ये कैसे बनेगा? अब तक आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया? एक कार्बन तोड़ के कहीं और अटैच कर दिया, वहां से कहीं और, वहां से कहीं और, ऐसा। ये वाला कैसे बनेगा? जस्ट बाय रोटेशन, रोटेशन से बनेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर खाली रोटेट करते रहो, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते रहेंगे। किसको रोटेट करना है?
किसको रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप भी अपने बुक में लिख सकते हो. So you will write like this: different compounds या isomers, I will write different isomers obtained just by carbon-carbon rotation. Different isomers obtained just by carbon-carbon rotation. कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड बोला क्या मैंने? कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड बोला क्या मैंने? नहीं. कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोला क्या मैंने? नहीं. कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड खाली मैंने बोला है. कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड. You have to imagine. चलो पहले ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया. Now let me take you further, students. Let me take you further. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, सबके सब कैमरा ऑन रखना है, ठीक है? कैमरा ऑन. Let me see your faces properly. हाँ, ओके. नाउ मैं आपको दो ऑप्शंस देने वाला हूँ, ठीक है? दो ऑप्शंस, और आपको वो दोनों एक्टिविटी करनी है. पेन नीचे रख दो, सबके सब पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो. एंड शो मी हाउ यू विल सिट इफ इन केस मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ऑनलाइन इंटरव्यू चालू, तो आप मेरे सामने कैसे बैठोगे बताओ? बैठ जाओ वैसे, आपका इंटरव्यू चालू है. सबके सब, एवरीवन हैज टू प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट. पार्थ ऐसे बैठेगा तो इंटरव्यू में? पार्थ कैसे बैठेगा इंटरव्यू में? तू टेढ़ा ही बैठा हुआ है कि क्या है? तेरा कैमरा टेढ़ा है. सीधे बैठ जा. ये ऐसा होता है सीधा. वेल डन, है ना? ये आप इंटरव्यू में बैठे हो स्टूडेंट्स, करेक्ट? इंटरव्यू में यू आर सिटिंग लाइक दिस, एकदम इरेक्ट पोस्चर, प्रॉपरली. नेक्स्ट, ये आपका एक कंफर्मेशन, ये आपका एक अरेंजमेंट है, ये आप ही का एक स्ट्रक्चर है सपोज. नेक्स्ट, नाउ आई वांट यू पीपल टू सिट एज इफ आप एकदम रिलैक्स होके कोई मस्त एक मूवी देख रहे हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. तो कैसे बैठोगे बताओ? कैसे बैठोगे बताओ? एकदम काम डाउन, रिलैक्स, ऐसे हो जाओ, आराम से, आराम से ऐसे हाथ ऐसे रख दिया सोफा पे, रिलैक्स हो के आप घूम रहे, है ना? चलो फटाफट सबके सब रिलैक्स पोस्चर. आई वांट टू सी योर रिलैक्स पोस्चर. एवरीवन खुश. वेरी गुड. क्या बात है साहिल एकदम कैरेक्टर में आ गए, एकदम रिलैक्स हो गए. चलो नेक्स्ट, अगेन इंटरव्यू, जल्दी मूवी में जाओगे तो कैसे बैठोगे? अगेन इंटरव्यू. जल्दी एक्टिविटी करनी है. दोनों में सेम मत बैठो. अक्षय दोनों में सेम बैठा है तू. इंटरव्यू में ऐसे बैठा है, मूवी में ऐसे बैठा है. ओके, सो इसी तरह से स्टूडेंट्स, इन द सेम पैटर्न, अगर मुझे साहिल बोलता है कि सर इथेन तो आपने बनाया, हमको सिखाया इथेन कैसे बनाते हैं, और इथेन ऐसा कुछ बनाते हैं, ये देखो सर, इथेन हम बुक में आपने बोला तो मैंने ऐसे बना दिया, ये मुझे बोला साहिल ने. मानव ने बोला सर साहिल रॉन्ग है, इथेन ऐसे बनाते हैं. ऋषिका ने बोला सर मानव भी रॉन्ग है, इथेन ऐसे बनाते हैं. आप बताओ इनमें से कौन करेक्ट है? कौन करेक्ट है स्टूडेंट्स? सब राइट है. सब राइट है. अब अगर आपने किसी साइंटिस्ट को पूछा होता कि इथेन कैसे बनाते हैं, आपको लगता है साइंटिस्ट भी ऐसे आंसर्स दिए होते हैं? साइंटिस्ट लोगों ने कुछ तो अलग दिमाग लगाए ना वो लोग.
है ना, कुछ तो अलग दिमाग लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले साइंटिस्ट को पूछा जिसका नाम है सॉहॉर्स। देखो कैसा नाम है, देखा घोड़ा। सॉहॉर्स। ओके, सो सॉहॉर्स को हमने पूछा कि सॉहॉर्स प्लीज बता इथेन कैसे दिखेगा, इथेन कैसे दिखता है, प्लीज बता हमको। सो सॉहॉर्स ने क्या बताया, सॉहॉर्स ने बोला कि इथेन ऐसे कुछ दिखता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों साइंटिस्ट क्या बताएंगे पता है, 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट बताएंगे, 3D स्ट्रक्चर ये लोग बताने वाले हैं इथेन, ठीक है। सो सॉहॉर्स ने बोला 2 तरीका, जैसे अभी आपने बताया ना मुझे इंटरव्यू वाला आपका अरेंजमेंट एंड मूवी वाला अरेंजमेंट, वैसे ही सॉहॉर्स साइंटिस्ट ने, सॉहॉर्स पहले ऊपर लिख देता हूं मैं, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो सॉहॉर्स साइंटिस्ट ने बोला कि इथेन में 2 कार्बन्स होते हैं, लेट अस कंसिडर दिस एज द फर्स्ट कार्बन and let us consider this as the second carbon. Both are connected by a bond. बॉन्ड ड्रॉ कर दिया मैंने, ये देखो बॉन्ड ड्रॉ कर दिया मैंने स्टूडेंट्स, ये आपका ही इथेन है, ध्यान दो ये आपका ही इथेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, समझ रहा है ना। चलो बाजू में आपका भी ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझे आप कैसे ड्रॉ करते हो। दिस इज हाउ वी ड्रॉ, अपन सिंपल वाला ड्रॉ करते हैं, ये देखो सर ये हो गया। देन साहिल ने बोला था कि सर 3-3 कार्बन दे दो, रेड वालों को 3 कार्बन दे दो फटाफट, और ब्लू वाले को भी 3 हाइड्रोजन दे दो, है ना, हाइड्रोजन दे दिए। सेम सॉहॉर्स भी बोलेगा, सॉहॉर्स बोलेगा ब्लू वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे रहा हूं, ये देखो H H H, समझा स्टूडेंट्स, कौन सा शेप दिख रहा है, कोई लेटर दिख रहा है, कोई लेटर, लेटर कौन सा लेटर दिख रहा है, वाई, वेरी गुड वाई, शाबाश, आपको भी ऐसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट रेड वाले के हाइड्रोजन में बना रहा हूं, देखो सॉहॉर्स ने कैसे बोला, रेड वाले की भी हाइड्रोजन बना लो, ये क्लियर है, ये क्लियर है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर, ऐसा कुछ, ठीक है। और बीच में पेन ले लेता हूं मैं, ग्रीन बॉन्ड, ये वाई, ये देखो ये जो पॉइंट है दिस इज कार्बन, इमेजिन कि यहाँ पे एक और नीचे हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है, दिस इज कार्बन, कार्बन पे आई अटैच दिस बॉन्ड एंड ऐसा कुछ, देखो ध्यान से देखो, मेरा पीछे वाली उंगलियां आपको दिख रही है क्या, पीछे वाली उंगलियां आपको दिख रही हैं, पीछे वाली उंगलियां आपको दिख रही हैं, नहीं दिख रहा ना, वेरी गुड। अब यही स्ट्रक्चर, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, बट अब देखो, अब दिख रहा है आपको, दोनों उंगलियां दिख रही हैं साइड से, दिस इज योर साइड व्यू, कैन यू सी बोथ द फिंगर्स नाउ, फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स नाउ, है ना। तो एक्चुअली में तो ऐसा ही था, अपन लूनर एक्लिप्स पढ़ते ना, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स, सृष्टि टेल मी, लूनर एक्लिप्स एनीबॉडी, सन सॉरी मून का मींस बिटवीन द सन और मून का पोजीशन रहता है उसके लिए, ओवरलैपिंग हो जाता ना, ओवरलैपिंग, ऐसे जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ है, ऐसी ओवरलैपिंग होता दिखते ना, नहीं है कोई, मून पूरा आ जाता है सन के ऊपर, बस 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 बस, तो ऐसे ऐसे मेरा ये आगे वाला फिंगर पीछे वाला फिंगर के प्रॉपरली ऊपर आ गया, तो मेरा पीछे वाला फिंगर दिख ही नहीं रहा है ना। सो ये जो कंफर्मेशन है जिसको सॉहॉर्स ने साइड से देखा, तो उसने बताया कि ये ऐसा इथेन के बॉन्ड्स भी, इथेन के जो बॉन्ड्स हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो भी कुछ ऐसे ही प्रॉपरली ओवरलैप हो रहे हैं, देखो दोनों वाई वाई, ऐसे ऐसे वाई बना है ना, दोनों साइड से देख रहे हो आपको, तो इसलिए आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, बट अगर मैं सामने से देखा तो मुझे खाली रेड वाला दिखाई देता है, डू यू अग्री विथ मी स्टूडेंट्स, खाली ये रेड वाला दिखाई देता है, ब्लू वाला तो एग्जैक्टली उसके पीछे है ना, ये तो मैं साइड से यहां से देख रहा हूं, इसलिए मुझे दोनों बॉन्ड्स भी दिख रहा है और दोनों कार्बन और उसके हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं। डू यू अग्री विथ मी, प्लीज कंफर्म करो, सर
समझ में आया सबको? कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझा मैंने क्या एक्सप्लेन किया, है ना? तो सॉहर्स ने बताया कि इथेन ऐसे एग्जिस्ट करता है, दिस इज हाउ इथेन विल एग्जिस्ट इन स्पेस। आपके बुक में कैसे एग्जिस्ट करता है ये आपने ऐसे बता दिया, इस तरह से आपके बुक में एग्जिस्ट करता है। बट स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है? स्पेशियल, स्पेशल, ये वाला स्पेशल नहीं बोल रहा, ये देखो ये स्पेशल है, आई एम सेइंग स्पेशियल। स्पेशियल, स्पेस में अपने आप को कैसे अरेंज करता है? स्पेस मतलब मून, मार्स, जुपिटर, वहां मत चले जाओ। स्पेशियल मतलब ऐसे, इथेन गैस फॉर्म में आता है, तो वो गैस अपने आप को मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज करते हैं? ऐसे। सो इस फॉर्म को सॉहर्स ने बोला, इस फॉर्म को सॉहर्स ने बोला एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोला उसने इस फॉर्म को? एक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ में आया क्या बोला स्टूडेंट्स उसने इसको? एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोला? एक्लिप्स्ड फॉर्म। सबके सब ये बनाओ, एक्लिप्स फॉर्म बनाओ और मुझे दिखाओ कैमरा में ऐसे, और मुझे पेन भी दिखाओ, अपने पेन बीच में पकड़ा है क्या? जल्दी 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 जल्दी, एवरीवन एवरीवन, शाबाश एवरीवन। अक्षय ऐसे बनाना है, अक्षय पेन ले ले, पेन ले ले। बॉन्ड कहाँ है तेरा? दिखा। प्रॉपर एक्लिप्स होना चाहिए। You have to show me like this first. ये कैमरा में दिखे मुझे प्रॉपर एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म, फ्रंट व्यू, शाबाश। देन शो मी साइड व्यू, जरा सा खाली दिखाना है, जरा सा साइड व्यू। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलो वापस से फ्रंट व्यू ले लो, फ्रंट व्यू ले लो वापस से। हाँ, अगर मैं सॉहर्स हूं, सॉहर्स साइंटिस्ट ने ऐसे देखा इथेन को, उसने बोला इथेन ऐसा कुछ दिखता है जैसे आप दिखा रहे हो मुझे। देन स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ, देखो ऐसे पेन पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। नाउ थोड़ा सा ट्विस्ट करो, थोड़ा सा आगे वाला, खाली आगे वाला, कोई भी एक कार्बन, या पीछे वाला हाथ या आगे वाला हाथ, थोड़ा सा आपको घुमाना है। वेल डन, खुश बगारिया, शाबाश, वेरी गुड। जरा सा घुमाना है, फिर से जरा सा घुमाओ उसी हाथ को, घुमाते रहो जैसे घड़ी जाता है ना, टिक 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 टिक, वैसे घुमाते रहो, घुमाते रहो, धीरे 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 ऐसे घुमाओ कि आप ऐसे पहुंच गए। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंच गए। अब आपने, अब आपके हाथ आपने कैसे अरेंज किए? अक्षय ने बहुत अच्छे से अरेंज किया, चेक करो, आपको दिख रहा है अक्षय का स्क्रीन दिख रहा है? चेक करो उसने कैसे बनाया। अब मैं एग्जैक्टली अक्षय उसको मेंटेन रख, ठीक है? मैं स्क्रीन पे बना रहा हूं जो अक्षय ने वहां पे बनाया। आपकी मर्जी, आप कोई भी कार्बन को रोटेट कर सकते हो। अक्षय ने फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट किया है, मैं बैक वाले कार्बन को रोटेट करता हूं, मेरी मर्जी। बट किसी भी एक को करना है, दोनों करोगे तो क्या होगा पता है ना? दोनों करेंगे तो क्या होगा? दोनों सीधा है, दोनों उल्टा हो जाएंगे, और कुछ नहीं। तो आपको किसी एक को करना है रोटेट। सो व्हाट आई डू इज ये रहा मेरा पीछे वाला कार्बन, ये रहा मेरा आगे वाला कार्बन, करेक्ट? देन ये रहा मेरा बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड आ गया, वेट, दिस इज माय बॉन्ड इन बिटवीन। नाउ फर्स्ट आई ड्रॉ रेड वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स में एज इट इज ड्रॉ कर देता हूं, एच एच। ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाई अभी भी मेंटेन्ड है, वाई अभी भी मेंटेन्ड है, बट पीछे वाले का क्या हो जाएगा? प्लीज चेक एंड लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड। एच एच एच, ये देखो क्या किया हमने, है ना? अब अक्षय देखो, अक्षय ने क्या किया, समझ में आया आपको? सो उसने किसी भी एक हाथ को रोटेट कर दिया बाय 180 डिग्री, एम आई करेक्ट? 180 डिग्री। अक्षय 90 पे रोटेट कर, 90 पे रख, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्लिप्स कर दे वापस से, एक्लिप्स मतलब ओवरलैप हो रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। एक्लिप्स किया, वापस 180 जा, 180 कर, 180, वेरी गुड। सो नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, एक्लिप्स से लेकर 180 तक आने के लिए क्या ना, ऐसे इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशंस होंगे, इनफाइनाइट, बहुत सारे। तो उन एक्लिप्स फॉर्म से लेकर 180 तक आने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये जो बनाया उसने 180 डिग्री वाला, उसका नाम मुझे पता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैगर्ड फॉर्म। क्या नाम बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म,
Do you understand this? So this was eclipsed form and this is staggered form. Well done Akshay. चल नीचे कर सकता है अभी. Eclipsed form and staggered form. Okay students. And जो अक्षय ने infinite structures, eclipsed और staggered के बीच में जितने भी structures बनेंगे उनके लिए कॉमन टर्म, मैं इसको बोलता हूं eclipsed, इसको बोलता हूं staggered. प्लीज फोकस ओवर हियर. यहां फोकस करो सबके सब. एक फॉर्म को आपने बोला eclipsed, दूसरे फॉर्म को बोला आपने staggered, और जो इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इन बिटवीन जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं सबके लिए कॉमन टर्म है गॉश. So this is eclipsed form. Then we have staggered form. एक एंड eclipsed form, दूसरा एंड staggered form. इन बिटवीन जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे सबको गॉश फॉर्म बोला जाता है. बट इसके ऊपर आपकी पढ़ाई होनी बाकी है. आपको जीओसी जब पढ़ाया जाएगा वहां पे ये कवर किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस नाउ, बट यू विल बी एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस इन डिटेल. सो अभी के लिए खाली मैं आपको आगे जाके ऐसा नहीं लगेगी यार सर ने तो 2 ही फॉर्म पढ़ाया था, गॉश वाला तो सबने पढ़ाया नहीं, एंटी फॉर्म, गॉश फॉर्म ये सब तो पढ़ाया नहीं, तो ये अभी नहीं, आपको आगे समझ में आएगा. सो अभी के लिए आई एम नॉट टचिंग दिस पॉइंट, सो दैट कंफ्यूजन में कम से कम रखूंगा आपके लिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. सो इसको डिलीट करता हूं मैं. आपने अभी इसको नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, मुझे खाली चाहिए कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ जाए. इतने पॉइंट समझ में आ गए सबको? इतने पॉइंट समझ में आ गए सबको? ये कौन सा साइंटिस्ट था? सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला. सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर. शाबाश. दोनों फॉर्म बना लिए. ऐसे कलर तरीके से बनाओ, आपको और समझ में आएगा प्रॉपरली. ठीक है. ये किसका, सॉहर्स ने किसका प्रोजेक्शन दिया? मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, किसका दिया सॉहर्स ने? इथेन. मुझे एग्जाम में किसका पूछेंगे? इथेन. ऐसे मुझसे सर एग्जाम में आप प्रोपेन पूछ लोगे तो कैसे बनाऊंगा? टेंशन मत ले, इथेन ही पूछूंगा मैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. एक और मुझे आपसे क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है पता है? ये देखो, सपोज मैंने ऐसा एक कार्डबोर्ड लिया. ये देखो ऐसा कार्डबोर्ड लिया. ध्यान दो सबके सब, यहाँ ध्यान दो. ऐसा कार्डबोर्ड लिया मैंने. ठीक है. इसमें से इस कार्डबोर्ड, ऐसा एक कार्डबोर्ड और ऐसा एक और कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड ले लिया मैंने ऐसे सेम. यहां ले लिया. खुश खुश यहां देख, खुश यहां फोकस कर. सबके सब यहां देखो स्क्रीन पे. एक आपने चार्ट पेपर लिया या कार्डबोर्ड लिया, ऐसा 2 लिया, 2 कार्डबोर्ड आपने ले लिया, और दोनों कार्डबोर्ड में से एक सिंगल रॉड मैंने डाला. ये रॉड ऐसे कार्डबोर्ड में से बीच में होल किया, सेकंड कार्डबोर्ड में भी बीच में होल किया, और इन दोनों होल के थ्रू एक मैंने रॉड डाल दी. देखो ये रॉड है. सपोज यहाँ पे एक चार्ट पेपर है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है. ठीक है. कैन आई रोटेट दिस वन कार्डबोर्ड नाउ? एक कार्डबोर्ड रोटेट कर सकता हूं मैं? Yes. कर सकता हूं आराम से. शाबाश, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. अगेन आई टेक 2 कार्डबोर्ड्स. 2 कार्डबोर्ड वापस लेता हूं, एक यहाँ एक यहाँ. दोनों कार्डबोर्ड में 2-2 होल करता हूं, 2 डिफरेंट होल्स, 1 2. वैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे उसमें भी 1 2. दोनों होल में से अलग अलग रॉड डाला हम. सो टोटल कितने रॉड्स आ गए अपने पास? 2 रॉड्स आ गए. ऐसे 2 रॉड आ गए, और यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे पेपर है, यहाँ पे एक पेपर है, और यहाँ पे एक पेपर है. समझ में आया? नाउ टेल मी, कैन आई रोटेट एनी वन ऑफ द पेपर्स? No. ऐसे अगर मैं मारूंगा देखो तो रोटेट होगा. अब ये देखो ऐसे ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ. बताओ, कोई भी हाथ को रोटेट करना चाहो तो रोटेट होगा हाथ? टेल मी. यस और No, नो? sir. एब्सोल्युटली नो. देयरफॉर, कुछ बात समझ में आई मैं कहां लेकर चल रहा हूं आपको? देयरफॉर रोटेशनल आइसोमर्स खाली अल्केन में दिखते हैं, अल्कीन में नहीं दिखते हैं. अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो हाउ कैन यू रोटेट कार्बन्स देन? समझ में आया? तो कोई आपको पूछेगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैसे होंगे या किस में दिखेंगे, आपका आंसर होना चाहिए ओनली इन अल्केन. अल्कीन एंड अल्काइन में नहीं मिलेगा. सो इट हैपेंस ओनली अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
क्लियर? क्लियर Yes, है? sir. शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी हमारा इससे जी नहीं भरा, तो हमने क्या किया, एक और साइंटिस्ट को मिलने चले गए। ठीक है, मैंने तो मना किया था, लेकिन आदि चला गया मिलने। आदि ने बोला कि एक और साइंटिस्ट को मिल के आता। वो साइंटिस्ट का नाम है न्यूमैन। क्या नाम है उसका? न्यूमैन नाम था। न्यूमैन को आदि ने पूछा कि न्यूमैन प्लीज बता कि हम इथेन को कैसे बनाएंगे। हम वो सॉहर्स को पूछने के, तो सॉहर्स ने बताया हमको, बट तू भी बता प्लीज, आई वांट टू सी तू कैसे बताता है इथेन के बारे में, तू कैसे एक्सप्लेन करता है। तो न्यूमैन ने बोला मैं भी दोनों सेम नेम यूज करूंगा, बट मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो। न्यूमैन ने बोला जो ब्लू वाला कार्बन है उसको मैं दिखाता हूं सर्कल से, ब्लू वाले कार्बन को मैं दिखाता हूं सर्कल से। ओके स्टूडेंट्स, सर्कल थोड़ा छोटा बना देता हूं इस तरह से। एंड जो रेड वाला कार्बन था उसको न्यूमैन ने दिखाया डॉट से। Okay, keep on taking screenshots if you want. You can keep on taking screenshots. So front carbon dot से दिखाया, बैक कार्बन सर्कल से दिखाया। बस अब चालू, काम पे लग जाते हैं, चलो। सो बैक साइड, पहले फ्रंट साइड के कार्बन के बॉन्ड्स हाइड्रोजन बना दो स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन वापस से वाई बनाओ, वाई, ये देखो वाई बना दिया मैंने। आई पुट एच, एच एच एच। सिमिलरली यहां भी बना देता हूं, चलो वाई एच एच एच। मतलब मुझे पता है कि मैं रोटेट किसको करूंगा, ब्लू वाले को रोटेट करने वाला हूं, है ना, साफ हो गया ये। आई एम गोइंग टू रोटेट द ब्लू कार्बन। नेक्स्ट, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ब्लू वाले कार्बन के बॉन्ड्स चेक करो स्टूडेंट्स, प्लीज चेक। समझ में आया? समझ में आया? पीछे भी वाई दिख रहा है अपने को। एग्जैक्ट वाई नहीं बनेगा, एग्जैक्ट वाई नहीं बनेगा, बट समझ में आ रहा है ना? अब अपन क्या करेंगे, ये देखो स्टूडेंट्स, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इस वाले एच को अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आपको समझेगा ये एच अब कहां जाएगा। 180 डिग्री, मतलब ये एच कहां पहुंच जाएगा बताओ? वेल डन साहिल, शाबाश। यहां पे आ जाएगा ये वाला एच। चेक करो, ये देखो स्टूडेंट्स, चेक करो, आपको समझ में आया? प्लीज चेक इफ यू हैव अंडरस्टूड। I'll put yellow underline also on this. ये रहा येलो वाला हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया। देखो चेक करो, आफ्टर रोटेशन चेक करो क्या बन गया। सो सेम इथेन के दो स्ट्रक्चर ऐसे बनाया न्यूमैन ने। तो आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है, ड्रॉ एक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन गिवन बाय न्यूमैन। तो आप ऐसे बना के छोड़ दोगे, दैट्स इट। फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स 2 मार्क के लिए आ सकता है। Or else they will ask you, draw eclipsed form and staggered form proposed by Sawhorse। तो Sawhorse बोला तो आप Sawhorse वाले का बता दोगे। और आपको इथेन ही पूछेंगे, डोंट वरी, इथेन के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। JEE की पढ़ाई करोगे आगे तो आपको और भी स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, ब्यूटेन का भी आता है, बाकी अल्केन का भी आता है, बट हमको खाली इथेन का पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, ये देखो। नाउ प्लीज फोकस ओवर हियर स्टूडेंट्स। In this case, please focus over here on the screen, everyone on the screen. ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन, कैन आई से बोथ आर ओवरलैपिंग ईच अदर? दोनों एक दूसरे के पीछे ही खड़े हैं। Yes. बॉन्ड जो है उसका डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट एक दूसरे के पीछे ही खड़े हैं ना दोनों हाइड्रोजन, तो इनके बीच में सेपरेशन ज्यादा नहीं है। बट ओवर हियर इफ आई सी, तो आई कैन सी एन एंगल बिटवीन देम, क्योंकि दोनों तो ऐसे थोड़ा सा सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। सो आई कैन सी एन एंगल बिटवीन देम। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये समझ में आया? फर्स्ट केस में ओवरलैप हो रहा है, तो एंगल नहीं है दोनों के बीच में, दोनों बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के। और इन द सेकेंड स्ट्रक्चर हमने रोटेशन किया है, तो कुछ ना कुछ एंगल दोनों के बीच में क्रिएट हो गया। हर दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल है, देखो इनके बीच में भी एंगल है, इसके बीच में भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल होगा, यहाँ पे भी एंगल होगा, यहाँ पे भी एंगल होगा। करेक्ट है?
सो ये जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल जो एक्लिप्स फॉर्म में एब्सेंट है, स्टैगर्ड फॉर्म में उस एंगल का नाम है टॉर्शनल एंगल। क्या नाम है? टॉर्शनल एंगल। टॉर्शनल स्ट्रेन भी आप पढ़ोगे लेटर ऑन। टॉर्शनल स्ट्रेन अलग है, टॉर्शनल एंगल अलग है। क्लियर? ये मेंशन कर लो बुक में, टॉर्शनल एंगल मेंशन कर लो बुक में। Take a screenshot also if you want. Take a screenshot also if you want. जल्दी जल्दी से स्टूडेंट्स। चलो डन। जाउन मी अगेन, फटाफट से वापस ज्वाइन करो। अब इन दोनों के बारे में कुछ बातें और पढ़ेंगे एंड ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्विकली ज्वाइन मी अगेन स्टूडेंट्स।